इसी मामले पर बात करने के लिए अकील यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो ये बताएगा कि ये जो ओवरऑल बयान हमने देखा है, जिस तरह से बाकायदा तौर पे बता दिया गया है बार बार कि उनके आर्मी चीफ को क्या वजूहात ऐसी पड़ गई हैं जो ऐसे हथकंडे इख्तियार करें। इसके अलावा हम बार बार ये सवाल उठाते हैं कि ये जो जितने भी अकाउंट्स हैं ये बाहर से ऑपरेट होते हैं। हमने बहुत महंगी फायरवॉल लगाई, इसके अलावा बड़े सारे इक़दाम किए। हम इन अकाउंट्स तक रसाई किस तरह से हासिल कर सकते हैं? इनको ब्लॉक करवाने में क्या किरदार अदा कर सकते हैं? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में DGSPR साहब ने जो ब्रीफिंग दी है उसमें बिल्कुल जो करेक्ट सिचुएशन है, जो जेन्युइन सिचुएशन है पाक अफगान बॉर्डर पर, और जिसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की लहर में और हमलों में और शरह में इजाफा हुआ है, तो उससे तो कोई इनकार ही नहीं कर सकता। ये तो पाकिस्तान का बहुत उसूली स्टैंड रहा है। देखिए, ये बहुत पेचीदा तरीन बॉर्डर है। इस पर वो लोग एतराज करते हैं जब ये लोग कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज किधर है, FC किधर है, जिस तरह उन्होंने निशानदेही भी की है। ये दुनिया की पेचीदा तरीन बॉर्डर में ये सरपरस्त है। तो इस किस्म की सूरत हाल में जब खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत की जानिब से, बाद पार्टियों की जानिब से गैर हकीकत पसंदाना एक मौक़िफ़ आता है, इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस की कुर्बानियों को रूल आउट किया जाता है, तो उसके बाद तो जवाब देना पड़ता ही है। मेरी नज़र में अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो रजीम बैठी हुई है और जिसके पीछे भारत और बाज़ दीगर पाकिस्तान मुखालिफ रियासतें खड़ी है, वो एक प्लानिंग के तहत, एक बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत न सिर्फ ये कि इस बॉर्डर को बार बार तोड़ रहे हैं, बल्कि अपने तौर पर उनकी जो जिम्मेदारियां बनती है। देखिए, ये जो फिक्सिंग हो रही थी तो उस वक्त तो एक एग्रीमेंट हुआ था गैर एलानिया तौर पर, जिसको अमेरिका और नेटो की हिमायत भी हासिल थी। उसमें यह था कि पाकिस्तान अपनी जानिब से इकदाम करेगा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खात्मे के लिए या कमी के लिए, और अफगानिस्तान अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। पाकिस्तान तो कर रहा है, मगर अफगानिस्तान की जानिब से तो वहां पर बॉर्डर को तोड़कर वो जो हमने वहां पर अरेंजमेंट की है उनको उड़ा कर वो लोग टेररिस्टों को बाकायदा इधर भेज देते हैं खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में। तो मेरे ख्याल में अब इस पर कोई भाम रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। पाकिस्तान की सलामती का इशू है, और इस इशू पर अगर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रही है तो उनका भी मुहासिबा होना चाहिए कि अगर आप लोग इस वजह में 13 बरसों से बरसदार है तो आप लोगों ने अपने तौर पर टेररिज्म के खात्मे के लिए कौन से इक़दाम किए हैं। सही है। अच्छा सर, वो भी बताएगा जो सवाल मैंने आपसे किया कि ज़ाहिर है हम बात करते हैं और हम सबको मालूम है, इसमें कोई अभाम भी नहीं है कि जितने भी इस तरह के सोशल अकाउंट्स हैं वो बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। हमने उन तक रसाई भी हासिल की, हमें मालूम भी हुआ कौन कौन सी कंट्रीज़ इसमें मुलव्वस हैं, कहाँ पे बैठ के कौन किस तरह का अकाउंट इस्तेमाल कर रहा है। हम फायरवॉल भी लगा चुके हैं, हमने हर तरह के जो इक़दाम हैं वो उठा के देख लिए हैं, लेकिन इसको रोकने के लिए, इसकी सरकूबी के लिए हम मज़ीद क्या इक़दाम कर सकते हैं ताकि पाकिस्तान की साख ख़राब ना हो? देखिए, एक बात बहुत वाज़ेह है, वो ये है कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ ताउन नहीं करती, जब तक इनके अंदर जो इदारों के अंदर पुलिस वगैरह, FC वगैरह के अंदर करप्शन है, बैड गवर्नेंस है, जिसकी जानिब DGSPR और बाकी जो हमारे हुकाम है बार बार निशानदेही कर रहे हैं, जब तक एक नेक्सस है क्रिमिनल ग्रुप के कलामी की माजरत अकील साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।